हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग भी अच्छे ही होंगे। आजकल आए दिन देखते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे पॉपुलर वेबसाइटों पर या आप बोले एप्लीकेशन पर वो रिश्ते नाते को लेकर बहुत ही नेगेटिव चीज़ें आ रही है यार। कभी कभी ना डर लग जाता है शादी विवाह से। अपने पत्नी, अपने गर्लफ्रेंड से भी इंसानों को डर लग जाता है। ऐसा ऐसा घटनाएं सामने आ रही है, लेकिन कभी किसी ने इसको अमल करने की कोशिश की, इस घटना को समझने की कोशिश की नहीं। सभी उसी भागदौड़ में लग गए जिस भागदौड़ में बाकी के यूट्यूबर्स हो, चाहे इंस्टाग्राम बनाने वाले हो, कोई रील बनाने वाले हो, उस वो जो बोला सबने हकीकत मान लिया कि भैया गर्लफ्रेंड तो मार देती है, शादी मत करना। अरे ऐसे थोड़ी होता है यार, हर कोई एक जैसे नहीं होता है। ये सब ना हम सबको ही समझना पड़ेगा कि हर कोई एक जैसे होता नहीं है। इसके पीछे का कारण जानना चाहिए इंसानों को कि क्या वजह है जो ऐसा हो रहा है, किस वजह से लड़कियां बोरिंग हो रही है या फिर लड़के बोर हो रहे हैं। आपने कभी ऐसा सोचने की कोशिश की? नहीं की, तभी आप इस उलझन में फंसे हुए हो। तो आज हम इसी उलझन को दूर करने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिए हमारे संग। साथियों, इसका कारण है, वो जगह है, वो माहौल है जिस माहौल में लड़कियां या औरत रहती है। आपकी पत्नी हो, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो या आपका पति हो, जहां आप उसके संग रहते हो, क्या उसको आप फ्रीडम दे पा रहे हो? क्या आप उसको अपना समय दे पा रहे हो? क्या उसको कभी घुमाने की कोशिश की हो? क्या उसे कभी आप कहीं मूवी घुमाने गए, कभी इवनिंग इवनिंग वॉक पे गए या मॉर्निंग वॉक पे गए या कोई जिम ज्वाइनिंग की? नहीं। आप सिर्फ उसको एक ही चूहे दौड़ वाली काम दे रहे हो। सुबह उठना है, खाना बनाना है, नाश्ता कराना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, सोना है, घर में पोछा लगाना है, फिर शाम को खाना बनाना है, सबको खिला के खाना खा के सोना है, बर्तन धोना है, सुबह उठना है, फिर वही बात। सब दिन एक ही जैसी रंडी रोना लगाए रखते हो। ऐसे में यार, कोई इंसान है ना, वो लड़की या औरत है आपके संग, वो भी तो एक इंसान ही है ना। उसको भी फ्रीडम चाहिए। उसका भी मन होता है ना, कभी कभी हम घूमने जा सकते हैं, पार्क जाएं या मूवी देखने जाएं, है कि नहीं। आप यार उनको समझो। कभी कभी कोई गिफ्ट लेकर आया करो, खाने पीने का सामान लेकर आया करो, कभी कभी फूल दे दिया करो यार। कोई भी लड़की है ना, कोई बड़ी बड़ी तोप नहीं मांगती है, लाल किला आपसे कभी कोई मांगती नहीं है। जो कई लड़के होते हैं ना, उसको कुछ देना ही नहीं चाहते यार, समय नहीं देना चाहते हैं। यानी कि गर्लफ्रेंड बन गई, गर्ज ख़त्म हो गया, शादी हो गया, गरज ख़त्म हो गया। ऐसे में रिश्ते ख़राब होते हैं। फिर आपको आपके चौकीदार जो है ताऊ जी, वो लेके भाग जाएगा, तो आप बोलोगे कि मुझ में क्या कमी थी, बुढ़े के साथ भाग गई। आप कभी गौर किया, कोई जवान लड़की किसी बुजुर्ग के साथ क्यों भाग जाती? उसको यार वो सब दिखता है उसमें जो तुम कभी दे नहीं पाए। वो जो अंकल टाइप के जो लौंडे हैं वो लेके भाग रहे हैं, बूढ़े जो लेके भाग रहे हैं। लड़कियां उसमें वो देखती है, वो क्वालिटी देखती है जो तुम में आज तक नहीं मिली है। उसमें वो देखती है कि ये हमेशा हमारे पास रहता है, हमको समझता है, हमारी कही बातें को सुनता है, हम्म, हमसे लगाव रखता है, हमसे प्यार करता है। वो सभी ना, कोई भी लड़की है ना, अपने पति चाहे बॉयफ्रेंड में पहले वही वहीं से वो पाना चाहती है। कोई भी गलत कदम उठाना चाहती नहीं है। जब उसे मजबूर होना पड़ता है, जब वहाँ से उसे नहीं मिलता है, तब वो आगे दूसरा कोई कदम उठाती है। तो आप लोगों को और हमें भी, सबको ये ना अपने धर्म को, चाहे शादी वाले अटूट बंधन को गलत नहीं ठहराना चाहिए। ये बहुत सुंदर बंधन है। अगर इस बंधन को हटा के आप देख लो तो पशु में और इंसान में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। अगर आप पति पत्नी के रिश्ते हटाते हो तो आप ना माँ बाप का रिश्ता बना पाओगे, ना भाई बहन का रिश्ता बना पाओगे, ना दीदी फुआ जीजा, कुछ भी नहीं बनेगा यारो, कुछ भी नहीं। पति पत्नी का रिश्ता है तभी बाकी के सब रिश्ते हैं, उसी के वजह से बाकी के सब रिश्ते नाते बनते हैं। अगर ये ख़त्म कर दो तो बाकी के कोई रिश्ता नहीं बचा है, कुछ भी नहीं है। फिर आप एक पशु की तरह हो।
किसी भी लड़की के संग कोई चला गया, किसी भी लड़का के संग कोई लड़की चली गई, बच्चा कहीं पैदा हो रहा है, पालन पोषण पता नहीं कौन कर रहा है, मर रहा है कि कोई करेगा भी, कोई देख रेख कर रहा है कि नहीं कर रहा है, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इंसान जाति का ना नाश हो जाएगा, सीधा समझ लो आप। अगर शादी बंधन ख़त्म हो जाए, पति पत्नी का रिश्ता है वो ख़त्म हो जाए, हर एक धर्म आप उठा के देख लो, उसमें पति पति का रिश्ता तो है ही, उसी की वजह से परिवार बनता है। ये मूल आधार है, इसको हमें ख़त्म नहीं करना है, इसको बचाए रखना है। ये चुगलेबाजी करके कोई रील बनाता है, उस पर आप विश्वास करके अपने पत्नी से लड़ते हो, उसको मारते पीटते हो, डाइवर्स देने तक आ जाते हो, ऐसी बेवकूफ़ी ना करो। उसको समझने की कोशिश करो यारो, उसको ऐसे गलत सीधे तरीके से गलत मत ठहराओ। कोई भी लड़कियां गलत नहीं होती है, कोई भी लड़की किसी से शादी करती है ना, तो वो हज़ारों के लाखों बार सोच के तब किसी का हाथ पकड़ती है। जब उसके मन की नहीं होती है, वो मजबूर हो जाती है, वो घुटन महसूस करती है, तब वो गलत कदम उठाती है। तो किसी भी महिला को ऐसे ही गलत नहीं समझना चाहिए, उसको समझने की कोशिश करो, वो क्या कहना चाह रही है, उसकी ज़रूरत क्या है, वो किस दुख से गुजर रही है, उसको समझो, उसकी दुख में मदद करो, उसको हेल्प कराओ, है कि नहीं। उसको इरिटेट मत करो, उसको प्यार दो, उसको कभी कभी घूमने का भी आज़ादी दे दिया करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा ही घूमने की आज़ादी दे दो, लेकिन कभी कभार तो दो। दूसरे के संग मत भेजो, कम से कम खुद समय दो, खुद अपने से घुमाने ले जाओ। कभी तीसरे को बीच में आने नहीं देना चाहिए, इसी की वजह से रिश्ता ख़राब होता है। कभी कभी आप करते हो क्या कि चलो मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ, ये मेरा दोस्त है या फिर ये मेरा भाई है, इसके संग तुम चले जाना, मूवी दिखाना, चाहे शॉपिंग कराना, मैं फलाना डेम का कहीं भी चले जाना, घुमाना, जहाँ दिल करे जो करे कराना। फिर ना कई दिनों के बाद पता चलता है कि उसी के संग भाग गई। अब आप बोलोगे कि मेरे अंदर ही क्या क्या कमी था जो उसके संग भाग गई। वह तू खुद भगाया है, तुमको कुछ खबर है जो जिसकी इंसान के संग तुम भेज रहा था, उससे उसको दिल कब लग गया, वो उसको खुद पता नहीं चला, उस लड़की को खुद पता नहीं चला कि हमारा दिल इससे कब लग गया। इसका वजह, इसका कारण कौन है? तुम हो जो इसको उस लड़के के साथ हमेशा भेज रहे थे और खुद अपने कामों में बिजी रहते हो। भैया खूब अपने काम में बिजी रहोगे तो कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढेगी, क्योंकि उसको भाई मरना नहीं है, ज़िंदगी एक ही बार मिला है, ये सबको पता है। कोई बेवकूफ़ नहीं है आजकल के ज़माने में, ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती है। कोई भी अपना लाइफ किसी बोरिंग इंसान के साथ पार्टिसिपेट करके ख़राब नहीं करना चाहती। यदि आप उसके पसंद नहीं बनोगे तो उसका पसंद कोई और बन जाएगा, ये लिखा हुआ है। तो अगले बार से ध्यान दें, गलत रील के चक्कर में ना आए, अपने परिवार पे ध्यान दें, अपने रिश्ते को बचाए रखने की हर एक कोशिश करें। और मैं क्या कहूँगा, इतना ही कहना चाहूँगा। और बस, थैंक यू, धन्यवाद।